नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमय कहानी के अंधेरों में उतरने वाले हैं जो इंसान के लालच, हताशा और काले जादू के खतरनाक खेल को बेनकाब करती है। आज हम बात कर रहे हैं काकतंत्र की। ये कहानी है कानपुर के गोविंद नगर के रहने वाले एक आम इंसान अजितेश की, जिसने अपनी बदकिस्मती को दूर करने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जहां से वापसी बिल्कुल नामुमकिन थी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी घटना की बुनियाद एक बेहद खौफनाक चेतावनी पर टिकी है। जरा इस वाक्य की गहराई पर गौर करें। कौवों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये कभी माफ नहीं करते। ये सिर्फ कोई डराने वाली बात नहीं थी। ये उस तांत्रिक की दी गई एक सख्त शर्त थी। एक ऐसी शर्त जिस पर अजितेश की जिंदगी और मौत का फैसला होना था। हमारा अगला भाग है जिंदगी की बेबसी। आखिर कोई आम इंसान इतने खौफनाक रास्ते पर जाने की सोचता ही क्यों है? देखिए, अगर अजितेश के हालात को समझें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। गोविंद नगर में रहने वाला अजितेश सिर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ। उसका कपड़े का गोदाम पूरी तरह से बंदी की कगार पर था। घर में बस एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई सुरेश, जो लखनऊ का एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है। जब भी सुरेश आता तो बस एक झूठी हमदर्दी दिखाता। ये जो खोखली हमदर्दी थी ना, इसने अजितेश को अंदर तक तोड़ दिया था। उसे लगने लगा था जैसे वो कोई लाइलाज बीमार इंसान है जिस पर हर कोई सिर्फ तरस खा रहा है। यही वो हताशा थी जिसने उसके सोचने समझने की ताकत छीन ली। और फिर एक कड़ाके की सर्द धुंध भरी रात में एंट्री होती है एक बेहद अजीबोगरीब तांत्रिक की। यकीन मानिए, दृश्य ऐसा था कि किसी की भी रूह कांप जाए। झुकी हुई कमर, सफेद बाल और उसके दोनों कंधों पर बैठे हुए दो काले कौवे। धुंध के बीच से उसकी और उन कौवों की चमकती आंखें किसी को भी डरा सकती थीं। वो सड़कों पर चिल्ला रहा था कि वो फूटी किस्मत बदल सकता है। मोहल्ले वाले डरकर अपने घरों में छुप गए, लेकिन अजितेश, वो उस रात सो नहीं पाया। अगली ही सुबह किसी भी कीमत पर अपनी किस्मत बदलने की आस में वो उस तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़ा। अब हम आते हैं काकतंत्र के रहस्य पर। आखिर इस तांत्रिक के पास ऐसा क्या जादू था और ये कैसे काम करता था? तांत्रिक ने अजितेश को काकतंत्र की असलियत बताई। असल में इस विद्या के अनुसार कौवे सिर्फ पक्षी नहीं होते। काकतंत्र में इन्हें पितरों का दूत माना जाता है, एक तरह से जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच का सीधा दरवाजा। तांत्रिक का दावा था कि अगर इन्हें काले जादू के जरिए सही से साध लिया जाए तो ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं, इंसान की हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। लेकिन हर काले जादू की तरह इसकी भी एक बहुत भारी कीमत चुकानी थी। और वो कीमत क्या थी? तांत्रिक ने 3 बहुत ही भयानक नियम बताए। पहला, हर सुबह बिना चूके अपनी उंगली काटनी होगी। दूसरा, उस ताजे खून को अनाज के दानों में मिलाना होगा। और तीसरा, वो खून से सने दाने कौवों को खिलाने होंगे। शर्त बिल्कुल साफ और खतरनाक थी। अगर एक दिन की भी चूक हुई ना, तो सारी विद्या पलट जाएगी और भयंकर तबाही मचेगी। अजितेश इस खतरनाक खेल के लिए तैयार हो गया। हमारा अगला हिस्सा है सफलता और लालच। चलिए देखते हैं कि इस खून के सौदे ने शुरुआत में कैसा असर दिखाया। सच मानिए, जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सफलता इतनी तेजी से आई कि कोई भी हैरान रह जाए। 3 साल से अटकी हुई एक बहुत बड़ी बिजनेस डील सिर्फ 1 हफ्ते में पूरी हो गई। बेशुमार पैसा बरसने लगा। अजितेश ने एक आलीशान नया घर ले लिया और उसकी पत्नी सुनीता के चेहरे पर सालों बाद एक सच्ची मुस्कान लौट आई। अजितेश हर सुबह पूरी निष्ठा से अपनी उंगली काटता और खून वाले दाने कौवों को खिलाता। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस मोड़ पर जिसे हम एक खौफनाक गलती कह सकते हैं। इंसान जब बहुत ज्यादा आरामदायक स्थिति में आ जाता है तो अक्सर अहंकारी हो जाता है। और यहीं से शुरू हुई वो भयंकर लापरवाही। रईसी के नशे में चूर कई साल बीतने के बाद अजितेश एक सुबह दाना डालना भूल गया। एक दिन की चूक, फिर उसने इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार का काम बना लिया और धीरे धीरे ये पूरी तरह से बंद हो गया। तांत्रिक का वो कड़ा नियम टूट चुका था। इसके तुरंत बाद एक चेतावनी सामने आई। हर सुबह एक अकेला कौवा उसकी नई कार पर बैठकर तेज तेज चीखने लगा। अजितेश उसे रोज भगा देता। ये तबाही का बहुत बड़ा संकेत था जिसे उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। फिर जो हुआ वो किसी भयानक सपने जैसा था। तबाही एक के बाद एक टूट पड़ी। सबसे पहले घर के दरवाजे पर एक मरा हुआ कौवा मिला। फिर अचानक बिजनेस में भारी नुकसान होना शुरू हो गया।
सबसे बड़ी और मुनाफे वाली डील रातों रात कैंसिल हो गई। उसका बिजनेस पार्टनर सारा पैसा लेकर गायब हो गया और आखिर में उस कपड़े के गोदाम में भयंकर आग लग गई। सब कुछ खत्म, मानो रातों रात किसी ने उसकी सारी तिजोरी खाली कर दी हो। अब वो आलीशान घर उसके हाथ से जा चुका था। हमारा अगला भाग है खौफनाक अंत। ये हिस्सा सच में बहुत विचलित कर देने वाला है। पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद अजितेश अपने परिवार के साथ चुपचाप उसी पुराने खस्ताहाल घर में लौट आया। लेकिन जब उसने घर पहुंचकर बाहर झांका तो वहां का नजारा कंपा देने वाला था। पूरा घर, छत, दरवाजे और पास का पीपल का पेड़ सैकड़ों कौवों से भरा हुआ था। वो बिल्कुल खामोश थे, बिना हिले, बस एक टक उस घर को घूर रहे थे, मानो उन्हें पहले से पता था कि अजितेश वापस यहीं आने वाला है। जैसे जैसे रात गहरी हुई, खौफ अपने चरम पर पहुंच गया। कौवे बेडरूम की खिड़की पर अपनी चोंच मारने लगे। उनकी लाल आंखें अंधेरे में साफ चमक रही थीं। उधर अजितेश का 15 साल का बेटा अचानक अजीब सा हो गया। वो बस दिन रात अपनी कॉपी में काले कौवे ड्रॉ करता रहता, इतने कि उसके हाथ तक काले पड़ गए। और हद तो तब हो गई जब अजितेश ने शीशे में देखा कि उसकी खुद की गर्दन पर चोंच जैसे गहरे काले निशान बन गए थे। घबराकर उसने फिर से खून वाले दाने डाले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कौवों ने खाने से साफ इनकार कर दिया। बदहवास होकर अजितेश भागा उसी तांत्रिक के पास, लेकिन वहां तांत्रिक जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा था। उसका शरीर पंजों और चोंच के निशानों से बुरी तरह छिला हुआ था। तांत्रिक ने अजितेश को देखते ही चिल्लाते हुए कहा, मूर्ख, तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है। वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। अजितेश समझ गया था कि अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और फिर वो भयानक रात आई जिसने सब कुछ निगल लिया। आसमान काले बादलों और सैकड़ों कौवों की चीखों से गूंज उठा। घर के अंदर बेटे के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगीं। बेटे को खतरनाक दौरे पड़ रहे थे। वो किसी मरते हुए कौवे की तरह जमीन पर फड़फड़ा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं, चेहरा काला पड़ गया और देखते ही देखते उसके होंठ एक कौवे की चोंच में बदल गए। और फिर उसने बेहद खूंखार तरीके से अपने ही पिता पर हमला कर दिया। सुनीता की आंखों के सामने ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर हो रहा था। जब तक अजितेश की सांसें नहीं रुकीं, हमला जारी रहा। तभी अचानक खिड़कियां तोड़कर सैकड़ों कौवे घर के अंदर घुस आए और अजितेश के बेजान शरीर पर टूट पड़े। इस भयानक दृश्य को देखकर सुनीता की चीख निकल गई। जैसे ही बेटा बेहोश हुआ, वो उसे गोद में उठाकर उस शापित घर से हमेशा हमेशा के लिए भाग गई। वो फिर कभी लौटकर नहीं आई। आज अजितेश का वो पुराना घर पूरी तरह से एक सुनसान खंडहर बन चुका है। लेकिन जो बात इस कहानी को आज भी खौफनाक बनाती है वो ये है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी उस घर के ऊपर कौवों का एक बड़ा झुंड लगातार मंडराता रहता है। क्या वो सच में किसी नए शिकार की ताक में है, या फिर लालच और काकतंत्र का वो काला श्राप आज भी उस मिट्टी में बसा हुआ है? सोचने वाली बात है ना कि रातों रात किस्मत बदलने की चाहत और काले जादू के शॉर्टकट कितनी भयानक कीमत वसूल सकते हैं। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।